नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी इस देश के छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। उनके साथ आज देश भर में युवा हो, चाहे जेनजी हो, चाहे जेन अल्फा हो, वो खड़े हो गए हैं आज अपने शिक्षा के लिए, अपनी परीक्षा के लिए और अपनी सारी व्यवस्थाओं के लिए। तब नरेंद्र मोदी सरकार लड़ रही है राहुल गांधी से, और वो राहुल गांधी के खिलाफ हर तरह की साजिश करती। नहीं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, पूरे गांधी परिवार के, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, किसी को भी वो बख्शना नहीं चाहती। उनके पूरे परिवार को बख्शना नहीं चाहती। सरकार का बस चले तो उन्हें सूली चढ़ा दे। जी हां, यही तो हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, इस पर बात करूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत यह करता हूं कि राहुल गांधी कैसे छात्रों के लिए लड़ रहे हैं और बार बार लड़ते हैं, और उनके काम में अड़ंगा डालने का काम नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जो सरकार है वो करती है। मैं क्यों नरेंद्र मोदी और अमित शाह कह रहा हूं? क्योंकि एक डबल इंजन वाले, तो यहां पर भी डबल इंजन। एक तानाशाही का पूरा नैरेटिव बनाता है, नीति बनाता है, और दूसरा उसे डंडे के बल पर, लाठी के बल पर, पैलेट गन के बल पर और दूसरे तरीकों से इंप्लीमेंट करता है। तमाम संस्थाओं पर कब्जा करता है और फिर ये करता है। तो राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में स्पष्ट कहा है कि सोरेन जी, आपने अभी तक जो कदम उठाए हैं अच्छे हैं, लेकिन उससे ज्यादा की जरूरत थी। छात्र 24 दिनों से वहां पर धरने पर, अनशन पर बैठे हुए हैं, और ऐसी स्थिति में यदि उनके साथ में वार्ता सही ढंग से ना हो, समस्या का समाधान ना हो, तो यह एक लोकतांत्रिक सरकार में उचित नहीं है। आपको जरूरत है कि आप खुद उन छात्रों से बात कीजिए, उनके साथ में उनकी समस्या को समझिए और उसका समाधान निकालिए। हवा में काम मत कीजिए। आपको उन बच्चों को सेटिस्फाई करना है, यह जिम्मेदारी ही आपकी है, और यही एक लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी होती है। राहुल गांधी की चिट्ठी के बाद में तुरंत झारखंड में एक्शन हुआ है। झारखंड की सीआईडी ने अब जेपीएससी के दफ्तर में छापा मारा है। वहां पर कई जो है पुलिस के साथ में वो पहुंचे हैं, और वहां पर तमाम रिकॉर्ड और चीजें ली है कब्जे में। वहां के सेक्रेटरी से पूछताछ शुरू हो गई है, और इसी तरीके से कई सारी चीजें सामने आ रही। जो सामने आ रही उसमें यह पता चल रहा है कि इन सारे पेपर लीक के मामले में बीजेपी का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। यानी सरकार भले ही जेएमएम की है, हेमंत सोरेन की है, लेकिन वहां पर भी पेपर लीक का जो गैंग है, वो गैंग कौन है? वो गैंग है हेमंत सोरेन का नहीं, वो गैंग है बीजेपी का, वो गैंग है नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लोगों का। जी हां, तो वो पेपर लीक करा रहे थे झारखंड में। इसके सबूत, दस्तावेजी सबूत मिल रहे हैं, और जब यह सबूत मिल रहे हो तो निश्चित रूप से बड़ी अहम बात हो जाती है। यही नहीं, तमाम और भी सबूत मिलते हैं। तो इसी दौर जब हम ये सब कुछ देखते हैं, तो एक और देख लीजिए। एक परीक्षा हुई थी यूजीसी नेट की। उस परीक्षा में सोशियोलॉजी का हो, इंग्लिश का हो, और इस तरह से पेपर लीक हुए थे। जो पेपर लीक हुए थे उनको लेकर के भी राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट किया है। राहुल गांधी ने यही कहा है कि पेपर कैसे बार बार लीक हो रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं। तो इसको लेकर के राहुल गांधी का बड़ा स्पष्ट है कि आप पेपर लीक गैंग जो चला रहे हैं, उस गैंग को आप संभालिए। क्यों हो रहा है ऐसा? तो जिस तरीके से 3 पेपर लीक हुए, उन पेपर लीक को लेकर भी राहुल गांधी ने हमला बोला है। कहा है कि जो एनटीए है वो लगातार वही कर रही है जो वो करती आ रही, सोशियोलॉजी का हो, इंग्लिश का हो या कॉमर्स का हो।
तीनों के पेपर में गड़बड़ हुई और यह जो एग्जाम हुआ था ये हुआ था जून में। 2 महीने बाद में एनटीए ने माना हाँ गलती थी, नाम तक गलत थे, वैज्ञानिकों के नाम गलत थे और बहुत कुछ गलत था, क्वेश्चंस गलत थे, और उसने अब परीक्षा रद्द की है और अब कहा है सितंबर में होगी, यानी 1 महीना और डी। इस तरह से बच्चों का जो टोटल 3 महीने का जो सत्र है वो खराब हो गया। आपको याद होगा इसी तरीके से नीट पेपर लीक हुआ था और उसमें भी इसी तरह पेपर लीक के बाद में बड़ा आंदोलन चला, लड़ाई चली मई से लेकर के, वो लड़ाई चलते चलते आई और उसके बाद में जुलाई में एग्जाम होता है और उसके बाद में क्या है, अब रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आया रीनीट का उसमें भी तमाम गड़बड़ और उस कारण से तमाम योग्य बच्चे फिर रह गए, उनके भविष्य से खिलवाड़ हुआ। तो राहुल गांधी ने यही कहा कि गलती एनटीए की, छात्र क्यों भुगते, और इसको लेके उन्होंने सवाल खड़े किए कि अब ये जो जा रहे हैं बच्चों के कीमती महीने जा रहे हैं, सत्र खराब हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्यों हो रहा है बार बार, ये 1 बार होता, 2 बार होता, आप सही कर लेते, लेकिन ये तो बार बार हो रहा है। 152 पेपर लीक हो चुके हैं, तो ये कैसे बख्शा जा सकता है। तो राहुल गांधी ने उसको भी नहीं छोड़ा जो उनके सहयोगी दल है, जिनके साथ मिलकर कांग्रेस सरकार वहां चला रही है, और इसके बाद में यहां पर भी बीजेपी की भी। तब एनएसयूआई के लोग जो है पूरे उसमें जाके दिल्ली में प्रोटेस्ट करते हैं। देखिए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, जाखड़ के नेतृत्व में पूरा आंदोलन खड़ा हो जाता है और एनटीए दफ्तर की, एनटीए को खत्म करो, एनटीए को बैन करो। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं है, ये असल में नेशनल पेपर लीक संस्था बन चुकी है। जी हां, राष्ट्रीय पेपर लीक संस्था बन चुकी है और यह बात आ गई है। हर तरह की परीक्षा में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, सब कुछ सामने आ रहा है। जब यह सब कुछ सामने आ रहा हो तो सवाल तो होता है, होना भी चाहिए। इसके बाद में इसी तरीके से जब तमाम स्कूलों की बिल्डिंगें गिर रही हैं, तमाम दूसरी चीजें हो रही हैं, शिक्षा को बर्बाद हो रहा है, तो राजस्थान में यह सब कुछ हो रहा था। तो राजस्थान में जब लगातार यह सामने आ रहा था, तमाम जर्नलिस्ट, तमाम इंडिपेंडेंट लोग, तमाम स्टूडेंट्स, तमाम उनके परिवार के लोग वीडियो बना बना के सच दिखा रहे थे कि स्कूलों की हालत क्या है। और स्कूलों की हालत निश्चित रूप से जो है वो देख लीजिए, तो ध्वस्त ग्राम पंचायत की स्कूल और इसकी हालत देख लो, जर्जर हो चुकी है बिल्कुल। इसको ध्वस्त कराने के आदेश हो चुके हैं, फिर भी अभी तक ये ध्वस्त नहीं करवाई जा सकी। अगर ये किसी बच्चों पर, ये पट्टी काट लेकर किसी बच्चों पर गिर गए तो फिर क्या, कौन जिम्मेदार होगा। ये देखो, ये इसकी हालत देखो, आप खुद देख लो। तो अब आप समझ सकते हैं इस तरह की हालत में स्कूल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्कूल बनवाए थे, वो स्कूल है जो इंदिरा गांधी ने बनवाए थे, वो स्कूल है जो राजीव गांधी ने बनवाए थे, और वो स्कूल है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में बने थे। लेकिन इन्होंने बनाया तो कुछ नहीं, जो पुराने स्कूल हैं उनकी मरम्मत तक नहीं करा सकते। जो पिछली सरकार में, जिस तरह से राजस्थान की सरकार थी, उस सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल बना के एक स्टैंडर्ड तय किया था कि कॉन्वेंट स्कूलों से ज्यादा बेहतर स्कूल हम सरकारी स्तर पे दे सके, वो कांग्रेस की सरकार ने। उनको भी ये ध्वस्त कर रहे हैं, उनको भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि जितने माफिया है वो सब इन्हीं के लोग तो हैं, और जो इनके लोग हैं वो ये खेल करते हैं। तो ये सामने आ रहा है जब, तब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक तकलीफ दे स्थिति होती, तब ये एक आदेश जारी करा देते हैं कि अब कोई भी स्कूल, किसी भी उसका अंदर कोई नहीं जा सकेगा, कोई वीडियो नहीं बना सकेगा, फोटो नहीं खींच सकेगा, और न जाने क्या क्या। इस तरह का आदेश सरकार जारी करती है, राजस्थान की बीजेपी की सरकार, भजनलाल की सरकार। तो अब आप समझ लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये करवा रहे, बच्चों को दे नहीं सकते, उसमें पारदर्शिता खत्म करने को।
जो मनमोहन सिंह की सरकार थी वो पारदर्शिता लेके आई थी, आरटीआई लेके आई थी, हर चीज सबके सामने हो, कोई चीज गोपनीय न रहने दे। लेकिन ये गोपनीयता इतनी कि जो सार्वजनिक चीजें हैं उन्हें भी गोपनीय बना, तो इस हालत में लाके खड़ा कर दिया। इसी तरीके से इन्होंने लगातार ये सब कुछ किया है। तो पेपर लीक, तो कांग्रेस पार्टी ने उदय भानु शिव जो उनके युवा के अध्यक्ष है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कहा है, दो शब्द सुन लीजिए। मोदी जी, साथियों, कल नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कहा था, जबकि सच्चाई ये है कि आज सरकार को या देश को जो पेपर लीक नक्सल है उसको पकड़ने की, उसको खत्म करने की जरूरत है। पर मोदी जी दिमागी नक्सल जैसी कोई चीज को जानते हैं या समझते हैं, उसके पीछे पड़े हैं। जबकि इससे उल्टा जो पेपर नक्सल है उसको खत्म करना चाहिए, अगर देश के बारे में मोदी जी कुछ समझते हैं, सोचते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि खत्म करना है पेपर लीक नक्सल को, और खत्म कर रहे हैं किसको? दिमागी नक्सल को। क्योंकि दिमागी लोग तो वीडियो बनाएंगे और चीजें करेंगे, बताएंगे, सच बताएंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे, इसलिए इन्हें परेशानी। तो राहुल गांधी इसकी लड़ाई लड़ते हैं। जब राहुल गांधी इसकी लड़ाई लड़ते हैं तो उनके खिलाफ लगातार मुकदमे, दूसरी चीजें करी जाती। राहुल गांधी ने संसद में बताया था किस तरह से अमित शाह और उनके पूरे गैंग ने कैसे लाठी चलाई, बच्चों पे कील लगी लाठियां चलाई, किस तरीके से पैलेट गन चली, किस तरीके से गन चली, किस तरीके से लाठियां चली, आंसू गैस छोड़े गए और सब कुछ हुआ। यह अत्याचार हुआ और इस अत्याचार पर जवाब देने आना चाहिए अमित शाह को कि उनके आदेश से चला है या किसके आदेश से चला है। यदि उनके आदेश से नहीं चला तो उन्होंने क्या एक्शन लिया और उसकी क्या वो जानकारी देते हैं, और यदि उनके आदेश से चला है तो उन्होंने ऐसा आदेश क्यों दिया निहत्थे छात्रों पे, बेटियों पे इस तरह से हमला करने का। तो इस पर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई शुरू हो जाती है, उनकी सदस्यता खत्म करने की साजिश रची जाती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के खिलाफ उसी वक्त में तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक कर्नाटक से शिशिर आता है, जो फ्रॉड का, भ्रष्टाचार का और तमाम तरह की धांधलियों का आरोपियों मुलजिम है, वो आता है और यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो दायर करता है लखनऊ बेंच में कि राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच की जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। 12 साल से सीबीआई, ईडी सब कुछ, इनकम टैक्स सब जांच कर चुके हैं, बावजूद इसके वो ये कहता और हाई कोर्ट आदेश जारी कर देता है तुरंत, बगैर कुछ समीक्षा करे, और उसके बाद में कहता है तुरंत उन्हें रिपोर्ट दे, सीबीआई और ईडी और ये सब मिलके जांच करें। मतलब आप सोचिए क्या स्थिति। तब सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है ये बेतुका आदेश, इसका कोई मतलब नहीं है, इस तरह का आदेश कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट उस कार्रवाई को रोक देता है और कहता है कि ईडी और सीबीआई ऐसी कोई रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये फालतू की चीज है। यानी अब आप सोचिए यह स्थिति है। इस स्थिति में नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार, बीजेपी आरएसएस की सरकार उतरी हुई तो यह करती है। बहरहाल जैसे ही यह होता है वैसे ही कर्नाटक में फिर राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने का साफ कर देते हैं ये लोग। और वो जो एफआईआर दर्ज करने का करते हैं वो भी जान लीजिए, वो बेंगलुरु में भारतीय जनता युवा मोर्चा का मल्लेश्वरम और बेंगलुरु में जो 2 थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए दी जाती है एप्लीकेशन, और ये कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी युवा मंच। वो शिशिर कौन है? वो भी भारतीय जनता पार्टी का है। और इस तरीके से जब यह दी जाती है तो क्या है, इसमें आरोप क्या लगाया गया है और क्या है, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष जो है कर्नाटक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के, वो विधायक भी हैं धीरज मुनिराजू। उन्होंने कहा सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया है, जनता से उन्हें माफी मांगनी चाहिए और एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, राष्ट्रद्रोह की वो होनी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी भावनाएं आहत हुई। इन लोगों की भावनाएं बड़ी जल्दी आहत हो जाती है। 2014 पहले किसी की नहीं होती थी, अब आजकल हो जाती है।
तो जब ये कहते हैं तो मुझे आता है कि हमें एक वीडियो देख लेना चाहिए। ये आपको भी मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए 1 मिनट, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा, आने वाला है, बहुत ध्यान से। ये लाल किले पे नरेंद्र मोदी, देखिए, अभी देखिएगा, ये स्थिति है। अब इन्होंने क्या किया, 15 अगस्त को झंडारोहण होता है, और देखिए ये इसमें झंडारोहण नहीं कर रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं। देखिए, आप देखिए, ध्यान से देखिए। तो यानी 15 अगस्त को जो झंडारोहण होता है, यानी झंडे को चढ़ाया जाता है और फिर वो फहरता है, और इसके लिए बाकायदे कानून बना हुआ है। ये देख लीजिए, ये कानून बना हुआ है कि 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग होगी, और जो 26 जनवरी को है फ्लैग जो है अनफ्यूरिंग होगी। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि दोनों का अंतर बताया गया कि मीनिंग क्या है। राइजिंग द फ्लैग फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द पोल, ये 15 अगस्त को होगा, और 26 जनवरी को होगा ओपनिंग अ फ्लैग दैट्स ऑलरेडी फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द पोल, यानी वो टॉप पर ही लगा होगा, जो है उसे फहराया जाएगा, और इस दिन उसे थोड़ा चढ़ाया जाएगा। लेकिन उल्टा हो रहा है, यहां पर नरेंद्र मोदी फहरा रहे हैं, और ये अपमान नहीं है, ये भी तो है। तो अब आप सोचिए, जब ये बताते हैं तो अपने का देख लें, बहरहाल उसका नहीं, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करें, चलिए करा लीजिए। तो इस तरह से करके इनकी स्थिति है कि इनसे कहीं संभल नहीं रहा है। आप देखिए, इस समय जो हालत है, वो हालत ये है कि देश की जगह जगह, आप कहीं पे भी जाए, देश में जगह जगह स्थिति है, बच्चे लड़ रहे हैं अपने उसके लिए। आप देखिए, ये मध्य प्रदेश में नर्सिंग की छात्राएं हैं, और 4 साल से एग्जाम नहीं हुआ, 4 साल से। अब बताइए क्या नौकरी मांगेंगी, 4 साल से परीक्षा ही नहीं हुई, इस वजह से बेचारे बेरोजगार हैं और बैठे हुए। दूसरा देख लिए, लखनऊ में जो छात्र हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि उनके स्कूल में पानी नहीं है, बिजली की प्रॉब्लम है, शिक्षक नहीं है, शिक्षक ही नहीं है, पढ़ाई कब हो। तो इसकी वो मांग करते हैं, तो साहब बड़े बड़े पुलिस अफसर भेज दिए जाते हैं और कहते हैं आप ये करो। ये देखिए, ये लखनऊ में है जहां राम राज्य। अब इन बच्चों को धमकाने के लिए पुलिस भेज दी जाती है। सोचिए बच्चे क्या मांग रहे हैं कि साहब हमें पढ़ने का हक तो दीजिए, हम पढ़ तो सके। तो यह हालत होती है, तब समझ में आता है कि क्या है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा की यही स्थिति, और ये एक जगह नहीं है, ये लगातार चल रहा है। ये मैंने लखनऊ का दिखाया जहां पर जेन अल्फा कर रहा है, उधर जेनजी कर रहा है, उधर युवा इसी तरह बेरोजगारी के धक्के खा रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही है, सरकार की स्थिति है। और सरकार के लोग जो लगातार अपमान कर रहे हैं, किसका, राष्ट्रीय ध्वज का, वंदे मातरम का, राष्ट्रगान का, सबका उसमें। अब आप देख लीजिए, खुद नरेंद्र मोदी ने अपमान किया था, उसका भी वीडियो दिखा देते हैं। देखिए, ये चलते चले जा रहे हैं, राष्ट्रगान हो रहा है और चलते चले जा रहे हैं हाथ जोड़े। ये देख लीजिए, मिलते घूम रहे हैं, ये स्थिति है। तो अब आप बताइए, इसके बाद आप कहेंगे कि इनसे आप राष्ट्र की सुरक्षा की बात करते हैं, इनसे करेंगे? नहीं साहब, इनसे कुछ नहीं हो सकता, ये किसी चीज की नहीं। इन्हें तो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है, उसके लिए चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे कुछ हो, सब खेल करेंगे।
जातिगत जनगणना की बात हुई थी, जो उसकी लिस्टिंग की है, उसकी जो पूरे क्वेश्चनायर तैयार किए, उसके 10 नंबर के क्वेश्चन में साफ साफ है SC ST तो लिखा है, ओबीसी का नाम ही गायब है, ओबीसी का नाम ही गायब है। अब आप सोचिए, यही तो राहुल गांधी कहते हैं, ये हम सबको बांट करके और सिर्फ राज करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं और झूठ बोलते हैं। इनका झूठ बार बार पकड़ा जाता है, लेकिन फिर भी ये बोलते हैं यही इनकी बेसब्री। जी, ये सच। जय